जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के पंचम स्कंद के अध्याय 16 का रसपान करेंगे। कल के अध्याय में हमने ऋषभदेव जी की कथा और उनके चरित्र का वर्णन सुना था। आज हम ऋषभदेव जी के पुत्र भरत की कथा का रसपान करेंगे। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। ऋषभदेव जी भरत को राजपाट सौंपकर स्वयं वन की ओर चले गए। ऋषभदेव जी के आदेश से भरत ने राज्य संभाला और उन्होंने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह करके सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु आदि 5 पुत्रों को जन्म दिया और अत्यंत प्रेम से प्रजा का पालन करते रहे। राग द्वेष से मुक्त होते हुए उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए और संपूर्ण यज्ञों को ईश्वर को अर्पित कर दिया। भरत जी हमेशा ही भगवान के प्रेम में तन्मय रहते थे। उनके हृदय में शंख, चक्र, गदा, पद्म से अलौकिक भगवान का रूप हमेशा प्रतिभासित था। काफी समय तक राज्य करने के बाद भरत जी ने अपने राज्य को अधिकार संपन्न पुत्रों में बांटकर छोड़ दिया। फिर पुलह मुनि के आश्रम में आकर विष्णु की उपासना में लीन हो गए। भरत जी एक बार गंडक नदी के किनारे तप कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक गर्भवती मृगी पानी पीने किनारे पर आई है। अकस्मात उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। भय से व्याकुल मृगी ने प्राण बचाने के लिए छलांग लगाई तो उसका गर्भ गिर गया और वहां किसी गुफा में उसने प्राण त्याग दिए। भरत जी बहते हुए मृगी के बच्चे को आश्रम में लाकर पालने लगे। धीरे धीरे भरत जी का मोह उस बच्चे से इतना हो गया कि रात दिन उसकी चिंता करने लगे। इससे वे अपने मूल कर्म तप को भी भूल गए और आत्मरूप को उपेक्षित करने लगे। अंतकाल में भी वे केवल उसी की चिंता करने लगे। अतः इसके फलस्वरूप उन्हें आगामी जन्म में मृगी के योनि में जन्म लेना पड़ा, पर उनकी पूर्व स्मृति बराबर बनी रही। वे अनासक्त भाव से वासुदेव की भक्ति में लीन रहते। इसके बाद वे अंतिम जन्म में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए। यहाँ भी उनको अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहता था, पर वे मोक्ष में बाधा न पड़ी, इसलिए स्वयं को पागल समान दिखाते थे। सामान्य लोग उन्हें मूर्ख और बहरा समझते थे। उनके पिता ने प्रयास किया, फिर भी वे शिक्षा में दक्षता न पा सके। उनका नाम जड़ भरत प्रसिद्ध हो गया। कोई यह नहीं जान पाया कि इस सिद्ध पुरुष को सामान्य विद्याएं सीखने की क्या आवश्यकता है। एक बार वे विरासन में तप लीन थे, तब कुछ डाकुओं ने अपनी बलि के व्यक्ति के भागने पर उन्हें पकड़ लिया और सरदार के पास ले गए। जब वे सब देवी की बलि चढ़ाने लगे तो भद्रकाली ने स्वयं प्रकट होकर उन दुष्टों का नाश करके ब्राह्मण एवं भरत जी की रक्षा की। इस घटना के बाद एक बार 100 वीर नरेश की पालकी उठाने वाले कहारों ने भरत जी को पालकी में जोत दिया, पैरों के नीचे जीव हत्या न हो जाए। अतः भरत जी धीरे धीरे चल रहे थे और दूसरे कहारों की गति के समान नहीं चल रहे थे। कहारों ने उनके आलस्य की शिकायत राजा से की। राजा ने अज्ञानवश भरत जी की प्रताड़ना की। उनकी बात सुनकर भरत जी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया और कहा कि परमार्थ की दृष्टि से कोई किसी का सेवक और स्वामी नहीं है। नींद, क्रोध, तप
आदि जीव में रहते हैं। जब शिवीर नरेश ने यह सुना तो वह पालकी से उतर पड़ा और श्रद्धा से भरकर भरत जी का परिचय पूछने लगा। राजा ने कहा कि देह के धर्मों का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आग पर रखी बटलोई के भीतर पानी भी आंच से खोलने लगता है और खोलते पानी से चावल पक जाते हैं, उसी तरह उपाधि के धर्म का अनुवर्तन करने से देह, इंद्रिय, प्राण और मन के साथ होने से आत्मा को भी उस श्रम का अनुभव होता है। तब इस बात का खंडन करते हुए भरत जी बोले, हे राजन, माया से लिप्त मन ही अभिमानी जीव से मिलकर उसे समय अनुसार प्राप्त सुख, दुख और इसके अतिरिक्त मोह आदि के अवश्य ही होने वाले फलों की अनुभूति कराता है। जैसे घी से सिंची बत्ती से धुएं वाली अग्नि शिखा निकलती रहती है और बत्ती समाप्त होने पर वह कारण रूप अग्नि में लीन हो जाती है, उसी तरह विषयों और कर्मों में लगा मन विभिन्न वृत्तियों में संलग्न रहता है और मुक्त होने पर अपने तत्व में लीन हो जाता है। मन की पांच कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और एक अहंकार, 11 वृत्तियां, विषय, स्वभाव, कर्म से अनंत भेदों में विभाजित हो जाती है, पर क्षेत्रज्ञ आत्मा से ही इनकी सत्ता है, अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। फिर भी आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, यह जीव ही माया निर्मित उपाधि है। जैसे वायु सब प्राणियों में प्रविष्ट होकर प्राण रूप होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी तरह वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मा स्वरूप से संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। जब तक मनुष्य ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को नहीं जान लेता तब तक इस लोक में ही भटकता रहता है। अतः श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना से मन को जीता जा सकता है। राजा रहुगण ने भरत जी की विवेक संभवत बातें सुनी और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे लिए आपका यह उपदेश अमृत के समान है, जैसे गर्मी से पीड़ित के लिए जल। आप यह बताइए कि भार उठाने की क्रिया और उसका श्रम रूप फल दोनों व्यवहारिक तो है पर वास्तविक नहीं, यह कैसे हो सकता है? तब भरत जी ने उत्तर दिया कि यह तत्व ज्ञान केवल वासुदेव की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। विचार कर देखो कि देह पृथ्वी का विकार है और यह पत्थर आदि से किसी प्रकार भिन्न नहीं। जब यह देह चलती है तो इसके भारवाही नाम पड़ते हैं। कंधों पर रखी पालकी में भी एक पार्थिक विकार ही है जिसमें अहंकार उत्पन्न हो गया। इस पृथ्वी से उत्पन्न सभी चराचर पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। अतः क्रियाभेद से पड़ा अलग नाम व्यवहारिक है, परमार्थिक नहीं है, क्योंकि वह वास्तविक नहीं। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति और मोह निवृत्ति भगवान की भक्ति से होती है और सत्संग से भक्ति मिलती है। सत्संग में श्री हरि की लीलाओं के निरंतर कथन श्रवण से भगवान की स्मृति बनी रहती है और आत्मा का उद्धार हो जाता है। भरत ने आगे कहा कि संसारी जीव धन प्राप्ति के लिए देश विदेश का भ्रमण करने वाला व्यापारी है। कर्मों में भटकता यह जीव संसार में पहुंच जाता है। इस वन में 6 तस्कर बलपूर्वक इस व्यापारी दल का सारा माल छीन लेते हैं। झाड़ झखाड़ के कारण इस कठोर वन में मच्छर आदि भी तंग करते हैं। कभी इस व्यापारी दल की आंखों में आंधी की धूल पड़ जाती है और कभी आंसुओं के
अमंगलमय शब्दों से भयभीत हो जाता है, कभी जंगल की आग में झुलस जाता है, तो कभी कोई अधिक बलवान इस दल का धन छीन लेता है तो यह अचेत हो जाता है। कभी कुछ न कर सकने के कारण कष्ट पाता है, खींचता है और बंधुओं से लड़ता हुआ संज्ञाहीन होकर पड़ा रहता है। यह कभी लूट मार का साधन बनता है तो कभी मधुमक्खियों से भरमाया जाता है, क्योंकि मधु की खोज में मक्खियां तंग करती है, अपने मरे साथियों को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। इनमें से कोई न तो लौटा न कल्याण को प्राप्त हुआ, पर यह व्यापारी दल कष्टों का सामना करते भी किसी तरह हंस व्रति नहीं अपना पाता। दाम्पत्य सुख में आयु की अवधि भी भूल जाता है। इस प्रकार वह पुनः पुनः संकट में घिरता है और परमार्थ को प्राप्त नहीं कर पाता। भरत जी से यह ज्ञान पाकर राजा धन्य हो गए। उन्होंने अब उन्हें सम्मानित किया। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आप भरत जी के उपदेश को और उनके उपदेश के रूपक को स्पष्ट रूप से मुझे समझाइए, जिससे मैं भी ज्ञान प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर शुकदेव जी बोले, देह धारणा करने वाले 3 प्रकार के कर्म करते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। इन कर्मों से जुड़ा हुआ संयोग वियोग आदि रूप अनादि संस्कार रूप जीवों को मिलता रहता है। यह जीव 5 इंद्रियों और मन के वशीभूत संसार में पहुंच जाता है, भगवान के मार्ग से भटक जाता है। इस संसार रूपी बीहड़ जंगल में मन सहित 6 इंद्रियां डाकू के रूप में उनके अच्छे कर्म की पूंजी को हर लेती है। इस संसार में स्त्री पुत्र आदि भेड़िए हैं जो उसके सचित सुरक्षित धन को ले लेते हैं। ये लोग जीव को उसके कर्म पथ से अलग कर उसका शोषण करते हैं, और जैसे खेत में पड़ा बीज झाड़ों के बीच भी उगता है, उसी तरह गृहस्थ की कर्म भूमि में कर्मों का विनाश नहीं होता। मच्छरों से बने व्रणों के समान गृहस्थी से आसक्त मनुष्य नीच प्राणियों से क्षतिग्रस्त होता है। अविद्या कामना से जीव दृष्टि दोष के कारण स्त्री पुरुष आदि को धन संपत्ति की प्रमुख मानक इनके पीछे दौड़ता है, पर उसे किसी भी रूप में शांति नहीं मिलती। स्त्री का प्रबल आकर्षण ही वह आर्द्र है जो जीवों की आंखों में धूल झोंक कर उसे अपने अंक में विश्राम करने की विवशता देती है। उल्लुओं के वचन शत्रु की बोली है और शासक का कठोर अनुशासन ही झिंगुर का स्वर है। अभाव की वेदना ही दुख है और प्रियजनों का वियोग ही वह दावानल है जिसमें जीवन निरंतर जलता रहता है। गृहस्थ आश्रम का कर्म विधान ही पर्वत की दुर्गम चढ़ाई है जिस पर ठीक तरह न चढ़ पाकर मनुष्य दुखी होता है। कभी यह जीव नींद रूपी अजगर के चंगुल में फंसकर अज्ञान रूपी अंधेरे से त्रस्त होकर शव के समान पड़ा रहता है। कभी कभी दुर्जन जीवों से काटा जाकर सो भी नहीं पाता। कभी यह जीव सुख के कणों की खोज में दूसरे के धन को हरण करने के लिए उद्यत होकर असली मालिक से प्रताड़ित होकर घोर नरक में पड़कर संघर्ष करता है। और यह जीव सुख दुख राग विराग भय अभिमान उन्माद प्रमाद लोभ मोह अपमान ईर्ष्या व्याधि आदि में भटकता हुआ देव माया रूपणी स्त्री के प्रेम पाश में फंसकर विवेकहीन हो जाता है। यह जीव इंद्रियों का दास होकर अंधकार भय नरकों में गिरता जाता है। यह संसारी जीव कालचक्र रूपी
आयुधधारी यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु निवृत्ति देने वाली सेवा को त्याग कर अपनी कामना की पूर्ति के लिए देवताओं का सहारा लेता है। इस तरह प्रवृत्ति मार्ग में सुख दुख भोगता हुआ मृत्यु रूपी हाथी से डरता है। यह संसारी जीव इस संसार में दूसरों के दुख से, दुखी वियोग से, आशंकित आपत्ति से डरा हुआ कभी संपत्ति पाकर खुश होता हुआ दिखता है। इस तरह विमुक्तों को छोड़कर नवजातों को साथ लेकर यह भटकता रहता है और परमात्मा के समीप नहीं पहुंच पाता। जीव की इस कष्टमयी यात्रा की समाप्ति केवल निवृत्ति मार्ग से संभव हो जाती है। यह त्याग करने और युद्ध में वीर गति पाने से स्वर्ग मिलता है। यह ध्यान देने की बात है कि पूर्ण कर्म बेल के समान है, जिसके सहारे से कुछ समय के लिए नरक से छुटकारा मिलता है। असली सुख को कर्मों के त्याग से पाया जा सकता है। भरत ऐसे ही निवृत्ति मार्गी थे। उन्होंने युवावस्था में ही स्त्री, पुत्र, राज्य आदि का त्याग कर दिया। उनका चरित्र सुख सुयश देने वाला मोक्ष का प्रापक है। शुकदेव जी ने कहा कि अब मैं भरत जी के पुण्य वंश का वर्णन करता हूँ। भरत के पुत्र सुमति पिता और दादा के समान शुद्ध आचरण वाले थे। उन्होंने वृद्धसेना नाम की पत्नी से देवजीत को, देवजीत ने देवद्युमन को, देवद्युमन ने परमेष्ठी को, परमेष्ठी ने प्रतिह को और प्रतिह ने पूर्तिहर्ता, प्रस्तोता, उदाता पुत्रों को जन्म दिया। प्रतिहर्ता ने स्तुति नामक पत्नी से अज और भूमा पुत्र उत्पन्न किए। फिर भूमा ने उद्वीथ को, उद्वीथ ने प्रस्ताव को, प्रस्ताव ने विभु को, विभु ने प्रथशेन को, प्रथशेन ने नक्त को और नक्त ने गय को जन्म दिया। गय भगवान विष्णु के ही अंश थे। उन्होंने भली प्रकार राज्य करते प्रजा का पालन किया और यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिनको भगवान को अर्पण कर दिया। महाराज गया ने महापुरुषों की चरण सेवा करते हुए भक्ति योग की प्राप्ति की और अनात्म भाव को त्याग कर आत्मा के साक्षात्कार में ब्रह्म का अनुभव करने लगी। उनके यज्ञों के फल को भगवान यज्ञ पुरुष विष्णु ने स्वयं ग्रहण किया। महाराज गया के चित्ररथ, सुगति और अवरोध 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके बाद चित्ररथ ने सम्राट, सम्राट से मरीचि और मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदुमान तथा बिंदुमान से मधु, मधु से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मन्यु और परमन्यु पैदा हुए। फिर मन्यु की पत्नी सत्या ने यौवन को और यौवन की पत्नी दूषणा ने तवस्था को, तवस्था की पत्नी विरोचना ने वीरज को और वीरज ने सतजीत आदि 100 पुत्र और 1 कन्या को पैदा किया। वीरज भगवान विष्णु की तरह कुल की श्री को बढ़ाने वाले थे। यह सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, आपने मुझे पहले 7 लोकों में बने 7 समुद्र और फिर उनके आधार से 7 द्वीपों का विभाग बताया था। अब मुझे आप इन द्वीपों का परिणाम सहित विस्तृत विवरण बताने की कृपा करें। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण के अध्याय 16 का यही समापन होता है। इसके आगे की कथा द्वीपों का संपूर्ण वर्णन हम कल के अध्याय 17 में करेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी श्रीमद्भागवत पुराण अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी अवश्य कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा या विष्णु महाराज की जय अवश्य बोलिए।
इससे आप सभी के पाप तर जाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।